इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितने साल तक इनकम टैक्स का नोटिस भेज सकता है? कितने साल पुराना इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल सकता है? और इनकम टैक्स का नोटिस जारी करते हुए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा? यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के नोटिस का रिप्लाई नहीं करता है तो कितनी पेनल्टी लगती है? दोस्तों, इस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ-साथ व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स दिन-ब-दिन बदल रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है, जिससे कि धड़ाधड़ टैक्स पेयर को नोटिस भेजे जा रहे हैं। यदि वो इनका कॉम्प्लायंस नहीं करता है तो उसे पेनल्टी भी लगाई जाती है। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जो व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नरमी से नोटिस जारी किए जाते हैं, जबकि जो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, उनके लिए सख्ती से इनकम टैक्स के रूल लागू किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस आपको कब तक आ सकता है और इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविज़न दी गई हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस जारी करने की टाइम लिमिट इस बात पे डिपेंड करती है कि क्या व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है। यदि व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में उसने रिटर्न फाइल की है, उसके खत्म होने के बाद 3 महीने के अंदर उसे स्क्रूटनी का नोटिस भेजा जाता है, जहाँ पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्यक्ति ने जो रिटर्न फाइल की है, उसे चेक करता है कि क्या उसने सही रिटर्न फाइल की है या नहीं। जो भी उसने उसमें डिडक्शंस क्लेम किए हैं, एग्जम्पशन क्लेम किए हैं, उन्हें चेक किया जाता है, या फिर जो उसने कैपिटल गेन बचाया है, नया घर में उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसके डॉक्यूमेंट और प्रूफ चेक किए जाते हैं। दोस्तों, यदि व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में देखा जाता है कि उसकी इनकम कितनी एस्केप होगी असेसमेंट की, और उसके अकॉर्डिंग उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है। इसके लिए टाइम लिमिट हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, वो देखा जाता है कि क्या व्यक्ति ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, तो उस केस में तो उस इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई नया या फिर टेंजिबल मटीरियल होना चाहिए, जिससे कि पता चले कि व्यक्ति की इनकम एस्केप हो गई है असेसमेंट से। जैसे कि दोस्तों, टैक्स पेयर को कोई इनकम हुई है जो कि उसने एग्जम्प्ट इनकम में दिखा दी है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेक नहीं किया है 3 महीने के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जिसमें कि व्यक्ति ने रिटर्न फाइल की थी। तो उसके बाद अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ये कहता है कि इनकम एस्केप हो गई असेसमेंट से, तो उसके पास कोई फ्रेश टेंजिबल मटीरियल होना चाहिए, जिससे कि पता चले कि इनकम एस्केप हो गई है। क्योंकि इनकम तो पहले ही टैक्स पेयर अपने रिटर्न में दिखा चुका था, तो अब ये नहीं कहा जा सकता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि इनकम एस्केप हो गई असेसमेंट से, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विद इन टाइम लिमिट काम नहीं किया। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर पे सर्वे होता है, वहाँ पे पता चलता है कि टैक्स पेयर्स को कुछ इनकम दी गई थी, जो कि टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न में फाइल नहीं की है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक नया फ्रेश और टेंजिबल मटीरियल आ जाता है, तो उसके बेस पे इनकम टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसे नोटिस जारी किया जाता है, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करता है व्यक्ति, तो उस केस में न्यू या टेंजिबल मटीरियल को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि मान लीजिए आपके एआईएस में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये जानकारी आ रही है कि आपने 20 लाख की एफडी कराई है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये प्ली ले सकता है कि आपने जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इस इंफॉर्मेशन के बेस पे नोटिस जारी कर सकता है, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स नोटिस को जारी होने का क्या प्रोसेस है? दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन 148A का नोटिस जारी किया जाता है टैक्स पेयर को, यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम एस्केप हो गई असेसमेंट से, जिसमें कि एसएससी से एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, जिससे कि पता लग रहा है कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए इनकम के ऊपर। तो अगर एसएससी कहता है कि इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता है, तो इसके लिए वो एक्सप्लेनेशन देगा। यदि इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई है, तो केस यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, आगे कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन यदि इनकम टैक्स ऑफिसर डिससेटिस्फाइड है, तो उस केस में वो ऑर्डर पास करता है 148A के अंतर्गत कि वो एसएससी के एक्सप्लेनेशन से एग्री नहीं कर रहा है, सहमति नहीं है, और इस केस में वो नोटिस जारी करेगा इनकम को
असेसमेंट करने के लिए। इसके लिए सेक्शन 148 का नोटिस जारी किया जाता है। तो दोस्तों जब आपको इसके बाद सेक्शन 148 का नोटिस मिलता है, तो उस केस में आपको दोबारा से कहा जाता है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें और इसमें डिटेल स्क्रूटनी की जाती है अपनी की इनकम टैक्स रिटर्न की, आपने जो एक्सपेंसिव क्लेम किए हैं, डिडक्शन क्लेम की हैं या कोई और क्लेम किया है, जैसे कि कैपिटल गेन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आपने की है, तो सभी डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, जिन्हें के कंसिडर करके इनकम टैक्स ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा कि कितनी इनकम आपके ऊपर टैक्स लगना चाहिए और कितनी के ऊपर नहीं, और इसके अकॉर्डिंग जो टैक्स डिमांड है उसकी कॉम्पिटिशन शीट भी साथ में लगाई जाती है असेसमेंट ऑर्डर के। और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स डिमांड का नोटिस जारी करता है अंडर 156 कि आपको टैक्स डिमांड पे करनी है, तो विद इन 30 डेज आपको पे करनी होती है। इसके बाद रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है, टैक्स पेयर के जो बैंक अकाउंट है उन्हें अटैच कर लिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अदरवाइज टैक्स पेयर को फर्दर अपील फाइल करनी होती है। दोस्तों चलिए समझ लेते हैं कि सबसे पहला नोटिस जो 148 ए का आपको मिलता है उसके लिए क्या टाइम पीरियड है। दोस्तों यदि इनकम स्केप हो गया असेसमेंट से 50 लाख से कम है, तो उस केस में 3 साल के अंदर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म हो जाने के बाद आपको नोटिस जारी किया जाता है, जिसे कि हम आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और यदि इनकम स्केप हो गया असेसमेंट से 50 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में 5 साल के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ये नोटिस कभी भी जारी किया जा सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों जब 148 ए का नोटिस जारी हो जाता है, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपकी इनकम स्केप हो गई असेसमेंट से, असेसमेंट होनी चाहिए, तो ऑर्डर पास करता है। उसके बाद फिर से नया नोटिस जारी करता है सेक्शन 148 के अंतर्गत। तो दोस्तों यदि इनकम जो स्केप हो गई असेसमेंट से 50 लाख से कम है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास टाइम है 3 महीने का एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से। और यदि इनकम स्केप हो गई असेसमेंट से 50 लाख उससे ज़्यादा की, तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास 5 साल 3 महीने का टाइम होता है। दोस्तों एक्स्ट्रा 3 महीने इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब आपको 148 ए का नोटिस मिलता है तो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, तो 3 महीने के अंदर अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर को डिसाइड करना होता है कि क्या वो आपके लिए 148 का नोटिस जारी करेगा या नहीं, आपकी इनकम स्केप हो गई असेसमेंट से नहीं। यदि वो सेटिस्फाई है तो नोटिस ड्रॉप कर देता है 148 ए का, और यदि वो सेटिस्फाई नहीं है आपके एक्सप्लेनेशन से तो उसके बाद आपकी इनकम असेसमेंट की जाती है। तो इसी के लिए 3 साल 3 महीने का टाइम है यदि इनकम 50 लाख से कम स्केप हुई असेसमेंट से, और 5 साल 3 महीने का टाइम है यदि इनकम 50 लाख या उससे ज़्यादा की स्केप होगी असेसमेंट से। दोस्तों चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल 2021 यानी कि असेसमेंट 21 में आपकी जो इनकम है वो 10 लाख थी, जो कि आपने रिटर्न नहीं भरी या नहीं दिखाई है, तो उस केस में नोटिस कब तक आ सकता है। दोस्तों इस केस में 148 ए का नोटिस आपको 31/3/2025 तक आ सकता है, यानी कि 3 साल के अंदर इस असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद, यानी 21-22 असेसमेंट ईयर माना जाएगा। इनकम या फाइनेंशियल 2021 की होगी, असेसमेंट ईयर 21-22, तो 3 साल के अंदर यानी कि 31/3/2025 तक आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ज़रूर चेक करना है कि कहीं आपको नोटिस तो नहीं मिला है। दोस्तों इसी प्रकार फाइनेंशियल 90-20 का मतलब हुआ असेसमेंट ईयर 2021, तो यहाँ पे इनकम 30 लाख है यानी कि 50 लाख से कम है, तो 3 साल के अंदर नोटिस जारी हो सकता था, तो यानी कि 31/3/2024 तक की नोटिस जारी हो सकता था। तो अब इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस जारी नहीं कर सकता है। यहाँ पे मान लीजिए फाइनेंशियल 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 हुआ, तो यहाँ पे इनकम 50 लाख से ज़्यादा स्केप होगी असेसमेंट से, तो 5 साल तक कभी भी नोटिस जारी किया जा सकता है, यानी कि 31/3/2025 तक यहाँ पे नोटिस जारी कर सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। दोस्तों यदि आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं है इनकम टैक्स ऑफिसर, तो उसके बाद इनकम सेस होगी, तो उसके बाद 148 का नोटिस जारी किया जाएगा, यानी कि 148 ए के अंदर ऑर्डर पास किया जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर एग्री नहीं कर रहा आपके एक्सप्लेनेशन से, तो एक और नोटिस जारी होगा जिसके लिए टाइम लिमिट यहाँ पे 30 जून 2025 होगी नोटिस को जारी करने की। यदि यहाँ पे 148 ए का नोटिस ऑलरेडी 31 मार्च 2025 तक आपको मिल चुका है, तो उसके बाद 148 का नोटिस होगा। और यहाँ 2021 के लिए तो क्योंकि 148 ए का नोटिस ही जारी नहीं हुआ, इसलिए 148 का भी नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। और असेसमेंट ईयर 1920 के लिए क्योंकि नोटिस जारी हो चुका है 31/3/2025 तक, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन दी जिससे कि एग्री नहीं कर रहा ऑफिसर, तो यहाँ पे 30 जून 2025 तक आपको 148 का नोटिस मिलेगा कि आपकी इनकम सेस की जाएगी इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा।
टैक्स ऑफिसर नोटिस जारी करता है और यहाँ पे सेसी रिप्लाई ही फाइल नहीं करता है इनकम टैक्स के नोटिस का, तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाती है। यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, मान लीजिए आपने 20 लाख की एफडी कराई थी और कोई आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, तो इस 20 लाख को इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। दोस्तों यदि एसएससी रिप्लाई फाइल करता है तो एसएससी की रिप्लाई को कंसिडर करके ही असेसमेंट की जाती है। यानी कि 20 लाख में से मान लीजिए 10 लाख के आप सोर्स एक्सप्लेन कर देते हैं, 10 लाख के सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो जो बैलेंस 10 लाख रुपया होगा उसके ऊपर हाई रेट से टैक्स लगाया जाएगा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मान के, तो अकॉर्डिंगली असेसमेंट की जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उस केस में आपकी असेसमेंट तो होती ही है, इसके अलावा पेनल्टी भी लगती है जो कि 10,000 रुपये तक होती है इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब ना देने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको रिकॉर्ड कब तक रखने हैं, तो कम से कम आप 6 साल तक अपने रिकॉर्ड ज़रूर संभाल के रखें, क्योंकि रेलेवेंट असेसमेंट के ख़त्म होने के बाद 5 साल तक कभी भी आपको नोटिस आ सकता है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड रिकॉर्ड आपको कम से कम 6 साल तक अपने पास रखने हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना होता है इनकम टैक्स ऑफिसर को। दोस्तों यदि आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है तो आपको उसे बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि यदि आप जवाब नहीं देते हैं या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देते हैं तो असेसमेंट करने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स डिमांड निकालता है और टैक्स पेयर के जो बैंक अकाउंट है उन्हें फ्रीज कर देता है, उनसे रिकवरी की जाती है। इसलिए आप इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब ज़रूर दें और टाइमली से चेक भी करें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इससे जुड़ा हुआ तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।